सालों पहले खंडेलवाल पेट्रोल पंप में छोटे पिकअप में खुला डीजल लेकर सामने वाहन सुधारने के दौरान भड़की आग की घटना 8 जून की शाम बस स्टैंड के खंडेलवाल पेट्रोल पंप में घटी घटना के बाद फिर ताज़ा हो गई। हालांकि बस स्टैंड में ड्यूटी कर रहे यातायात थाना के एएसआई शब्बीर खान की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा एक बड़ी आग की घटना घट गई होती। चूंकि घटना के बाद पेट्रोल पंप कर्मी और संचालक के भाग जाने के कारण जले वाहनों के मालिक और लोगों का आक्रोश भी पेट्रोल पंप संचालक और कर्मियों के डर के भागने पर दिखाई दिया। वहीं ये भी पोल खुल गई कि भले ही पेट्रोल पंप में अग्निशमन यंत्र रखे हों, लेकिन उसे ऐसी घटनाओं में तत्परता दिखाकर उपयोग करने की जानकारी ना तो कर्मियों को है और ना ही संचालक को, अन्यथा वो घटना को देखते ही अग्निशमन यंत्र का उपयोग कर उसे समय रहते रोक सकते थे, जिससे अन्य वाहनों को नुकसान नहीं पहुंचता। घटना 8 जून की देर शाम बस स्टैंड के खंडेलवाल पेट्रोल पंप की है, जहां एक एक्सल वाहन चालक ने फुल टैंक पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल पंप कर्मी से टैंक फुल करते समय पेट्रोल ओवरफ्लो होकर टंकी से रिसकर इंजन तक पहुंच गया और जैसे ही एक्सल संचालक ने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी ने आग पकड़ ली। आग इतनी जल्दी फैली कि पास ही पेट्रोल भराने खड़े वाहन चालक शिवम सोनवाने के वाहन क्रमांक MP 50 4593 भी आग की चपेट में आ गया और आग बढ़कर एक अन्य गाड़ी को भी अपनी चपेट में ले लिया। तब तक पंप कर्मी और संचालक पंप छोड़कर भाग गए। इसी दौरान वहां ड्यूटी कर रहे यातायात थाने के एएसआई शब्बीर खान ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए पेट्रोल पंप में रखे अग्निशमन यंत्र की मदद से गाड़ी में लगी आग को बुझाया। हालांकि तब तक नगरपालिका के फायर वाहन भी वहां पहुंच गए थे, जिसने भी पानी के प्रेशर से आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि यदि आग बुझाने में थोड़ी और देर हो गई होती तो आगजनी की एक बड़ी घटना घट सकती थी। चूंकि आग पंप तक पहुंच गई थी और पास ही पेट्रोल का टैंक भी था। वाहन चालक के परिजन गुमान चंद गुप्ता की माने तो भाई वाहन में पेट्रोल डलवाने आया था। पेट्रोल ओवरफ्लो होने से टंकी से रिसकर नीचे बह गया और इंजन तक चला गया। जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी में आग लग गई, जिसे देखकर पेट्रोल पंप संचालक और कर्मी वहां से भाग गए। हमने आग को बुझाने का प्रयास किया। कैसी घटना हुई, आप यहाँ पे मौजूद थे? सर, मेरा भाई है, ये पेट्रोल डलाने आया था। पेट्रोल डाला, एक गाड़ी में पहले डली गाड़ी, उसका पेट्रोल गिरा, फिर स्टार्ट हुई गाड़ी तो वहाँ अंगार लग गई, फिर ये सब भग गए। भगने के बाद यहाँ सीधा भी नहीं, पेट्रोल पंप वाले भी भग गए। हमने आग बुझाए आके, पेट्रोल पंप वाले तो पूरे लड़के भग गए, पूरे लड़के भग गए। अगर आग हमने नहीं बुझाते तो अब तक तो ब्लास्ट हो जाती सर। ये अगर हम लोग नहीं अगर पहल करते थे पूरा पेट्रोल ब्लास्ट हो जाता, पंप ही उड़ जाता। अब ये पूरा बस स्टैंड पूरा बर्बाद हो जाता है। पेट्रोल संचालक वालों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं, गलती पेट्रोल डालने वाली की है, पहले भागने का काम किया उन लोगों ने, वो सब भग गए। युवक शिवम सोनवाने की माने तो सामने जल रहे वाहन की आग की चपेट में आकर उसका भी वाहन जल गया, जिसे देखकर पेट्रोल पंप कर्मी और संचालक भाग गए। जबकि यदि पंप कर्मी और संचालक अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाते तो अन्य गाड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचता। MP 50 गाड़ी खड़ी थी यहाँ पर, पहले वो TVS एक्सल में आग लगी, उससे मेरी गाड़ी में आग लगी, गाड़ी सामने से पूरी जल गई है। MP 50 4593। आग बुझाने का संसाधन नहीं थे? आग बुझाने का पहले तो सब भग गए, बहुत लेट आके आग बुझाई इन लोगों ने। शुरू में यदि बुझाते तो बच जाती गाड़ियाँ। नहीं, एक एक करके आग पकड़ी जबकि गाड़ी, सबसे पहले TVS एक्सल जली, उसके बाद मेरी वाली जली। अच्छा, तो यहाँ के पर्याप्त साधन नहीं होते आग बुझाने? साधन है लेकिन लोग भाग रहे हैं तुरंत में, उनको पहले आके रेस्क्यू करना चाहिए। युवक प्रीतेश गोंडाने ने बताया कि TVS में ओवरफ्लो होने से गाड़ी को स्टार्ट करते समय गाड़ी ने आग पकड़ ली। मेरी गाड़ी पूरी जल गई है, मुझे हुए नुकसान की भरपाई पेट्रोल पंप संचालक द्वारा की जाएगी। जिस तरह से घटना के बाद पंप में रखे अग्निशमन यंत्र को बिना चलाए कर्मी और संचालक भाग खड़े हुए हैं, उससे साफ है कि उन्हें अग्निशमन यंत्र चलाते ही नहीं आता। पूरा नाम बताओ। मेरा नाम प्रीतेश गोंडाने है। मैं यहाँ पेट्रोल डलवाने आया था अभी। मेरे जस्ट बाजू में एक TVS एक्सल में पेट्रोल डल रहा था। TVS एक्सल में पेट्रोल ओवरफ्लो होने की वजह से पेट्रोल नीचे गिर गया। नीचे गिरा, उनने किक मारे तो वहाँ पे आग पकड़ ली। उसके जस्ट पीछे मेरी गाड़ी खड़ी थी, मेरी गाड़ी का पेट्रोल का ढक्कन खोला हुआ था, मेरी गाड़ी में भी आग पकड़ ली। मेरी दोनों, अब वो दोनों तीनों गाड़ी पूरी जल चुकी है। मेरी गाड़ी का पूरा भरपाई ये पेट्रोल पंप वाले करके देंगे। इन लोगों ने पेट्रोल पंप भी छोड़ के भाग गए थे। फायर से मैंने आग बुझाया और पुलिस वाले भैया ने आग बुझाए हैं। इनको फायर चलाते नहीं आता, यहाँ पेट्रोल पंप में काम कर रहे हैं, इनको फायर चलाते नहीं आता। एसी नहीं था।
इस मामले में यातायात एएसआई शब्बीर खान ने कहा कि पॉइंट मिला कि आग लग गई है, जिसके बाद हम यहां पहुंचे तो देखा 2 से 3 बाइक जल रही थी। सभी ने मोर्चा संभाल कर आग पर काबू पाया। पेट्रोल पंप कर्मी वहां से डरकर भाग गए थे। मेरी आज बस स्टैंड ड्यूटी थी यहीं पर, तो मैं यहीं पर था मौजूद। अचानक आग पेट्रोल पंप में लगता हुआ देखा तो गाड़ियों में एकदम भपका टाइप का होने लगा। क्योंकि वहाँ सब कुछ था मगर सब लोग वो छोड़ के भाग गए थे डर के मारे। तो मैंने तत्परता से जो सामने अग्निशमन यंत्र बचे दिखे उसी को चालू करके तत्काल में आग बुझाया। और वो जो बड़ा वाला बीच का आग देने वाला पेट्रोल पंप का है उसमें अगर आग लग जाती तो भयावह घटना होती, क्योंकि उसी के करीब में सब चीज़ें थी। और बड़ा खेद का विषय है कि पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा अपने कर्मचारियों को इनकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उन्हें ये आता नहीं है चलाना। बड़ा खेद का विषय है ये। अगर आप नहीं होते तो क्या एक बड़ी घटना यहाँ पर, एक बहुत बड़ा हादसा होता है। अभी तो पब्लिक ने देखा है, सब काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर और वो तो सब देख ही रहे थे। अब चूंकि मैं यहाँ पर मौजूद था तो स्थिति अपने नियंत्रण में थी तो कर लिया। घटना की जानकारी देते हुए कोतवाली थाने के उप निरीक्षक दांगी ने कहा कि मेरी ड्यूटी बस स्टैंड में थी। अचानक पेट्रोल पंप में देखा तो वाहनों में आग लगी हुई थी। पंप कर्मी और अन्य लोग डरकर भाग गए थे, जिसके बाद तत्काल मैं यहां पहुंचा और अग्निशमन यंत्र को चालू कर आग बुझाई। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो भयावह हादसा हो सकता था। चूंकि पास ही में टैंक था, खेद का विषय है कि पंप कर्मियों और किसी को अग्निशमन यंत्र चलाते ही नहीं आता था। घटना के वक्त स्थिति काफी खराब थी। अभी हमारे एएसआई हैं खान साहब ट्रैफिक में हैं, उनका सेट पे पॉइंट चला था कि बोले ये पेट्रोल पंप पर जो है आग लग गई है। तो हम तुरंत यहीं पे थे बस स्टैंड पर, तो हम लोग भी तुरंत पहुंचे और यहाँ आकर के हमने तुरंत मोर्चा संभाला और आग पर काबू पाया। 2-3 बाइक थी जिनमें आग लग गई थी। एक बाइक में पेट्रोल डाल रहे थे तो पेट्रोल टैंक फुल हो गया था और नीचे गिर गया था। सर वो जानकारी ये भी कि कर्मचारी भाग गए थे पेट्रोल छोड़ के। हाँ, वो एक्चुअली में ऐसा एकदम दहशत टाइप का हो गया तो इधर उधर कर्मचारी भाग गए थे और उसके बाद सभी ने मोर्चा संभाल करके और काबू पा लिया है। किसी प्रकार क्या कार्रवाई की है? अब जो भी होगा आगे बताया जाएगा। बस स्टैंड के पेट्रोल पंप में बड़ी आगजनी की घटना को काबू करने का पूरा श्रेय यातायात थाने के एएसआई शब्बीर खान की तत्परता को जाता है। ये बात ट्रैवल्स संचालक प्रतीक श्रीवास्तव ने कही। उन्होंने कहा कि एएसआई शब्बीर भाई की तत्परता से ही इस आग पर काबू पाया जा सका। हम सभी ट्रैवलर्स संचालक आभारी हैं, अन्यथा एक बड़ा हादसा घटित हो सकता था। आम जनता की जान माल की सुरक्षा को देखते हुए बस स्टैंड से दोनों पेट्रोल पंप को हटाया जाना अति आवश्यक है, अन्यथा बस स्टैंड को यहां से हटा देना चाहिए। लगातार बस स्टैंड और पेट्रोल पंप को हटाने की बात होती रहती है, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस घटना के बाद जिम्मेदारों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये शब्बीर भाई की तत्परता से बस स्टैंड बचा हुआ। आज मान के चलिए पब्लिक में जो आज आप हलचल देख रहे हैं इसका सबसे बड़ा श्रेय शब्बीर भाई का है, जो उन्होंने अपनी सूझबूझ से तत्परता से अग्निशमन यंत्र का उपयोग करते हुए आज उन्होंने इस चीज़ को आग को बुझाया और बड़ी तत्परता दिखाई। इसलिए मैं पुलिस विभाग का इस मामले में बहुत बहुत आभारी हूँ। बस स्टैंड के मेरे लगभग कितनी गाड़ियाँ जली? लगभग 3 से 4 बाइक जली हैं। क्या लगता है पेट्रोल पंप शिफ्ट करने की जरूरत है कि 100% पेट्रोल पंप बाहर शिफ्ट होना चाहिए पब्लिक की सुविधा के लिए। पहल तो कई बार की है लेकिन शिफ्ट हो नहीं पाया। नहीं और किसी वजह से नहीं हो पा रहा है। बाकी मेरा आम जनता के माध्यम से ये शासन प्रशासन से अनुरोध है कि बस स्टैंड से दोनों पेट्रोल पंप, सामने वाला और क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस से सामने वाला, बस स्टैंड के अंदर वाला, तो दोनों पेट्रोल पंप हटना चाहिए या फिर बस स्टैंड ही हटा दें। 2 चीज़ होना चाहिए।